पूर्वांचल की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो सिर्फ सत्ता या पद से नहीं बल्कि अपनी दरियादिली और सामाजिक सरोकारों से पहचाना जाता है। शाह आलम गुड्डू जमाली। उन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि जनप्रतिनिधि होने का अर्थ केवल राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाना नहीं बल्कि समाज के हर कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़ा होना भी है। गुड्डू जमाली की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बन चुकी है जो बिना धर्म, जाति या क्षेत्र देखे लोगों की मदद करते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ व्यक्तिगत सुख सुविधा का साधन नहीं बल्कि समाज को लौटाने का माध्यम है। वर्षों से वे अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों, खास तौर पर बेटियों की शादी, गरीबों के इलाज और अन्य जरूरी कामों के लिए समर्पित करते आ रहे हैं। ऐसे दौर में जब राजनीति को अक्सर संदेह की नजर से देखा जाता है, शाह आलम गुड्डू जमाली जैसे लोग यह संदेश देते हैं कि सच्ची सेवा और इंसानियत आज भी जिंदा है। उनकी यही सोच और काम उन्हें आम नेताओं से अलग बनाते हैं और समाज में एक मिसाल के रूप में स्थापित करते हैं। बता दें कि आजमगढ़ के बाज बहादुर स्थित अपने आवास पर 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने जरूरतमंदों की समस्याएं सुनी और तत्काल राहत भी प्रदान किया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे, जिनमें बेटियों की शादी, इलाज और आर्थिक संकट से जुड़े मामले भी प्रमुख रहे। इस दौरान उन्होंने करीब 30 से 40 जरूरतमंद लोगों को कुल 4,45,500 रुपए की आर्थिक सहायता चेक के माध्यम से प्रदान की। लाभार्थियों में सरिता जायसवाल, दीपक कुमार गौतम, नगीना, शहनाज, राम प्रसाद, चंद्रबली सरोज, संतोष यादव, उषा, रुखसाना, मोतीलाल, नियाज अहमद, अब्दुल हकीम, सोहराब अहमद, इमामुद्दीन, कायनात, लुबना आलम, असद अली, नफीस अहमद, जरीना हुसैन, तबस्सुम, आरिब, अंजू लता मौर्य समेत कई अन्य लोग भी शामिल रहे। इस खास मौके पर एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि पैसा इंसान के साथ आखिरी सफर तक नहीं जाता, इसीलिए इसका सही उपयोग जरूरतमंदों की मदद में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं धर्म, जाति या क्षेत्र नहीं देखता, सिर्फ ये देखता हूं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में जरूरतमंद है या फिर नहीं। शाह आलम ने कहा कि समाज सेवा उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है और वे राजनीति में आने से पहले भी इस काम से जुड़े रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर बेटियों की मदद को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, उनकी मदद के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दरवाजे से कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटेगा। इस पहल की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है और लोग इसे एक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। वहीं 2027 को लेकर पूछे गए एक सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी जनता के समर्थन से सरकार बनाएगी। पैसे की मोह माया बड़ी खराब है। पैसा कोई अपने साथ जो है अपने आखिरी सफर में लेके नहीं जा पाया है, तो इसलिए पैसे से ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। मेरा ये रहता है जो मुझे ऊपर वाला देता है, थोड़ा बहुत मैं उसमें समाज के कमज़ोर लोगों के लिए हिस्सा रखता हूँ। उसी क्रम में चूँकि वसीम भाई आप सब लोग जानते हैं कि ईद का मौका था और इधर मैं लगभग 10 दिन से घर पे ही हूँ, तो बहुत लोग मुझसे मिलने आए ईद के मौके पे भी, और कुछ लोग अपना दुख दर्द लेके आए, किसी की बेटी की शादी है, किसी का इलाज है। तो उसी क्रम में कोई पहली बार तो नहीं, आप इसके विटनेस हैं, ये तो ऐसे होते ही रहते हैं। तो कितने लोगों को चेक किया गया? अरे जब से हम आए हैं यार, हमको लगता है कि हम गिनते नहीं है तो अब्दुल्ला को मालूम होगा, लेकिन पहले भी हमने दिया 40-50 लोगों को सब मिला के हो जाएगा। अब इसमें कितने लोग हैं मुझे लगता है टोटल 30-20 लोग तो होंगे ही। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, अब्दुल्ला को मालूम होगा, लेकिन मुझे लगता है 30-40 लोग से टोटल कम नहीं होगा। ये मकसद बस इतना ही है कि जब आखिरी सफ़र पे जाएं तो थोड़ा आसानी से जाएं, है ना। ऊपर वाले को हिसाब थोड़ा उसमें ज़रा नरमी रहे कि भाई ठीक है, नेक बंदा है ना। देखो सही बताएं तो इसका कोई पॉलिटिक्स से बहुत लेना देना नहीं है। अब चूंकि हम लोग एमपी वो एमएलए और एमएलसी हो जाते हैं तो लोग उसको हर एंगल से पॉलिटिक्स देखते हैं। आप अगर पिछला खंगाल के देखेंगे मेरा इतिहास, तो जब मैं एमएलए नहीं था तब भी करता था, बस इतना ही फ़र्क था कि बहुत लोगों के उसमें नहीं आता था। तो ये एक
मेरी प्रैक्टिस में है, मेरी हैबिट में है। कितने सालों से ये कर रहे हैं? कितने सालों से मैं बताऊं, मेरी उम्र है आज लगभग 53 साल। और जब मैं 25-30 के आसपास पहुंचा और जब मेरे पास थोड़ा मुझे लगा कि कुछ खुशहाली आ रही है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बड़ी गरीबी देखी है, इसलिए मैंने उसको मैं जानता हूं। हालांकि ऐसा नहीं, मेरा परिवार पहले से सक्षम था, ऐसा नहीं कि मुझे कोई कमी। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से पाला, पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी एक जो नौजवान होता है और स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, तो वो मैंने भी देखा है। और जब मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कुछ उसमें से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, समाज को भी वापस कर सकता हूँ, तो मैंने उसको शुरू कर दिया था। उस वक्त से ही कर दिया था, पूरा जिला जानता है। और इसमें मैं कभी ये नहीं देखता कि मुझे, अब यहाँ ज़िले के बाहर से लोग आते हैं, गाज़ीपुर से, बनारस से, कोई इधर से आ जाता है, जो मेरे ज़िले से लेना देना नहीं है, कहीं से भी आ जाते हैं, तो मैं कभी उसका नाम नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता, जाति नहीं पूछता। अगर मेरी आंखों ने ये महसूस कर लिया कि नहीं, ये जेन्युइनली नीडी आदमी है, तो मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ। और इसिम भाई, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक सामाजिक समाज के लिए मैसेज है, ख़ास तौर से बेटियों के लिए। बेटियाँ किसी भी की हों, किसी धर्म जाति की हों, बेटियाँ सबकी साझा हैं। अगर कोई पिता अपनी बेटी के लिए आपसे ये कोई बात कह दे सहायता के रूप में, तो कभी उसको मना नहीं करना। और लोग भी करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आई एम द ओनली वन, और लोग भी करते होंगे, लेकिन इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि याद रखना, सिकंदर भी गए थे तो उनका हाथ खाली था, दौलत तो कोई लेके कब्र और शमशान नहीं जा पाया है। यही चीज़ें रहेंगी जो आपको, कहते ना, बड़ा आदमी कोई दौलत से बनता है? दौलत तो बहुत लोगों के जो स्मगलिंग करते हैं उनके पास भी होती है। तो बड़ा आदमी वो है, अच्छा आदमी वो है समाज में, जो अपनी दौलत से कुछ दूसरों का भी हिस्सा समाज को, ये दौलत कहाँ से आती है? इसी समाज से आपको मिली है। ये जो बिजनेस आप करते हैं या कुछ कोई भी माध्यम है, इसी से आप इसको अर्न करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा अगर आप उसे वापस कर देते हैं किसी भी रूप में, तो वो एक तरीके से कहते हैं ना कि बैलेंस होता है वो। और मैं तो ये जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा। यू टेक माई वर्ड, मैं आज एमएलसी हूँ, कल ना रहूँ, कुछ ना रहूँ, तो भी शाह आलम रहूँगा और एक कंपनी का मालिक रहूँगा। और जब तक रहूँगा, जब तक मेरे क्षमता रहेगी, तब तक मैं करता रहूँगा। जिस दिन इस लायक नहीं रहूँगा, ईमानदारी से कह दूंगा कि भैया आप कंगाल हो गए, झूठा आदमी नहीं है। नहीं, देखो, जो साफ बात, जब तक है तब तक है। और जब तक मैं तो अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम लोग बिजनेस करो। मैं किसी को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहता। मेरे 2 बेटे हैं, मैंने कहा बेटा तुम लोग बड़े बिजनेसमैन बनो, क्योंकि उससे तुम लोग समाज की ज़्यादा मदद कर सकते हो, शिक्षा में कर सकते हो, मेडिकल में कर सकते हो, हॉस्पिटल्स बना सकते हो, और उसके माध्यम से तुम नौजवानों को रोज़गार दे सकते हो। सपा की क्या तैयारी है इस शुरुआत से? देखो, सब बढ़िया तैयारी है। और मैं एक लाइन में कह दूं, समाजवादी पार्टी 27 में सरकार बनाने जा रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।